अगर हो गई, मैं तो ये कहता हूं कि संतों की कृपा अगर हो गई तो जीवन संवर जाता है। जीवन में कोई सदगुरु, जीवन में अगर कोई सदगुरु मिल जाता है तो जीवन संवर जाता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो। इंद्रियां भले ही दौड़ती हैं कि आज जिब्या कहती है कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन होगा, लेकिन ऐसा नहीं। पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर उस भोजन को ग्रहण करो, फिर वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए उस व्यक्ति का जीवन आदर्श जीवन नहीं हो सकता जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इंद्रियों को वश में नहीं किया। इंद्रियां सब अपनी अपनी ओर दौड़ती हैं, लेकिन इंद्रियों को वश में करना सात्विक आहार, स्वाध्याय, भगवत चिंतन के माध्यम से। फिर इसके बाद भगवान का चिंतन करें, ईश्वर का चिंतन आदि। ये सारा संसार जो है वो प्रभु की माया है, प्रभु का प्रपंच है, ये सोच करके चिंतन करें। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, चिंता को मिटा करके चिंतन बढ़ाओ जीवन में। चिंता संसार की होती है, अपने पराये की होती है कि ये मेरा है, लेकिन चिंतन परमात्मा का होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि चिंतन जितना ज्यादा होगा, आपका चिंतन जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा देह अभ्यास की निवृत्ति होगी। धीरे धीरे मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। महाराज राजा ने कहा कि प्रभु ये सारी सृष्टि भगवान क्यों बनाते हैं? आपने कहा कि चिंतन करो। आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश धर्म क्या है, ये भागवत धर्म उपदेश क्या है? ये नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बताया, आप मुझे बताइए। आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन, सारी सृष्टि में पहले कुछ नहीं था। स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, सुयुज, जरायुज कुछ भी नहीं था, केवल पार ब्रह्म थे। ये चार प्रकार की सृष्टि कही गई है। स्थावर, जंगम, अंडज जिनका अंडों से जन्म होता है, उद्भिज जो खुद से जिनका जन्म होता है, कीट पतंगे आदि, पशु पक्षी आदि, वन पौधे आदि, अनेक प्रकार की, चार प्रकार की सृष्टि कही गई। तो केवल पार ब्रह्म थे। तो पार ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने सबसे पहले नार बनाया। संस्कृत में नार का अर्थ होता है जल, और फिर जल में आयन बनाया, जो उसमें शयन कर गया उसका नाम पड़ गया नारायण। तो भगवान नारायण ने सोचा कि मैं भी अकेला हूं, तो मन में विचार किया, तो उनकी नाभि से एक कमल पुष्प का प्रकट हुआ, उसमें चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा सारी सृष्टि में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ब्रह्मा जी अब उस कमल की तंतु को पकड़कर नीचे जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं कि मेरा जन्मदाता कौन है, आखिर किसने मुझे बनाया है। बहुत प्रयास किए, जब प्रयास असफल हुआ तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि सर्वेषु यत् षोडशमेकविंशम् निष्किंचनाम नृपम यद्धनम विदो। तब ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिए, यानी ब्रह्मा जी को कहा गया कि आप तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी तपस्या की। जब तपस्या की तो भगवान नारायण प्रकट हो गए, और भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को सृष्टि का विधाता नियुक्त कर दिया। और चतुश्लोकी भागवत, भागवत के जो 4 श्लोक हैं, वो 4 श्लोक दे दिए गए ब्रह्मा जी को। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दे दिए। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम विधाता बन गए, उस सृष्टि का सृजन करो। तो ब्रह्मा जी बोले, महाराज छोटा सा पद पाके जीव अभिमानी हो जाता है, आपने मुझे विधाता बना दिया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आपकी आयु भी सीमित है। इस संसार में जैसे अनेक घट अनेक मटकों में जल भर दिया जाए, प्रत्येक मटके में आप देखिए
कि आपको सूर्य नारायण का दर्शन होगा। इसी प्रकार संसार में मैं एक होता हुआ अनेक जगहों में व्याप्त हूं। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की। सबसे पहले मानसिक सृष्टि के द्वारा 10 ऋषियों को जन्म दिया, 10 ऋषियों को प्रकट किया। किसी ऋषि का जन्म अंगूठे से हुआ, किसी का गोद से हुआ, किसी का पलकों से हुआ, किसी का वक्ष स्थल से हुआ। ऐसे नारद आदि सनकादिक आदि 10 ऋषियों का जन्म हुआ था। 5 तत्वों से सृष्टि का कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रहित ये आदम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रहित ये आदम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रहित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से सृष्टि की संरचना हुई, सृष्टि का निर्माण हुआ। ये 5 तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है। हमारे शरीर में अग्नि भी है, जिसे हम जो भोजन करते हैं उस भोजन को जठर अग्नि के माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में 5 तत्व विद्यमान है। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय। यथा महंत भूतानि, इसी प्रकार 5 तत्वों से सृष्टि का संरक्षण हुआ। कि व्यादस्य चरणम ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेंद्र का जात्र विद्रव यादव पते युरुग्रस्त ही पौरुषम कुबदया किम तत्रूपमधिकम तत्सुदाम नौदनम भक्त्यातोष्यन्ति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। अब ब्रह्मा जी को विधाता बना दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि की संरक्षण में लग गए और ब्रह्मा जी को आशी भगवान आशी वचन देकर के चले गए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि राजन बताओ, भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं? तो राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु उसी व्यक्ति को मिलते होंगे जो सर्वगुण संपन्न हो। तो सुखदेव जी कहते, राजन ऐसा नहीं है। भगवान व्याध आदि ध्रुव कौन सा पढ़ा लिखा था, गजराज कौन सा विद्वान था, और पितृ जी जो दासी पुत्र थे, अगर भगवान जात पात देखते तो पितृ जी की यहां भगवान क्यों जाते? सुंदर रूपवान व्यक्तियों से अगर भगवान मिलते तो कुब्जा कौन सी सुंदर थी। अगर धनवान व्यक्तियों को भगवान प्राप्त होते तो तत्सुदामन धनम, धनवान सुदामा जी कौन से धनवान थे। भगवान के यहां तो एक ही रिश्ता है कि मानव भामनी भगति कर नाता। जब भगवान सबरी जी को नवदा भक्ति का निरूपण, नवदा भक्ति का बखान करते हैं, आइए हम सबरी जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबरी जी के जीवन में हम प्रकाश डालते हैं। सबरी जी पहले जीवन में किसी राजा की रानी हुआ करती थी। रानी का बड़ा प्रेम था, धर्म कर्म में विशेष रुचि थी।
लेकिन राजा का विशेष अधिकार था। राजा कहीं भी रानी को ऐसे ही सत्संग आदि कथा श्रवण करने के लिए नहीं जाने देते थे। एक दिवस की बात है कि राजा और रानी दोनों कुंभ में दोनों का पदार्पण हुआ। अब रानी जहां संतों का आश्रम देखे, जहां कोई कथा हो रही हो, जहां प्रवचन हो रहे हो, जाकर के बैठ जाती। ये बात राजा को बहुत बुरा लगा। राजा ने कहा, देवी आप कोई साधारण नारी नहीं हो, कहीं भी बैठ जाती हो। तो रानी को बड़ी घृणा हुई। बोले मैं ऐसी, ये शरीर भी किस काम का कि मैं शरीर से भजन नहीं कर सकती, भगवान का नाम नहीं ले सकती, ऐसा राजपुत काहे की मैं रानी। तो रानी ने गंगा जी में अपने प्राणों को त्याग दिया और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु ऐसी जगह मेरा जन्म हो जहां मेरे ऊपर कोई प्रतिबिंब ना हो, प्रतिबंध ना हो, कोई मुझे परेशान करने वाला ना हो। तो रानी का जन्म गोप जात में, भील जात में एक गोप के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनका नाम सबरी रखा गया। भील जाति में छोटी उम्र में बच्चों के विवाह आदि कर दिए जाते हैं। तो सबरी जी का विवाह तय हुआ और सारे जंगली जानवरों को एक जगह एकत्रित कर दिया गया। तो सबरी जी ने पूछा कि ये इतने सारे जंगली जानवरों को क्यों एकत्रित किया गया? बोले इसलिए कि तुम्हारे विवाह में इन सबका भोजन बनेगा। सबरी जी को बड़ी घृणा हुई और सबरी जी ने उन जंगली पक्षी एवं जानवरों को बंधन से मुक्त कर दिया। सबरी जी के पिता इनको मारने लगे और सबरी जी ने घर छोड़कर जंगल की ओर भाग गए और मतंग ऋषि के आश्रम पर जाकर बेसुध होकर के गिर जाती है। मतंग ऋषि आए, उठाया, बेटी आश्रम पर ले गए। कहां से आई हो आप? आपका क्या नाम है, क्या परिचय है? सबरी जी कहने लगी, गुरुवर मेरा नाम सबरी है। ऋषि वर बोले चलो ये जंगल में आपका आगमन क्यों हुआ, चलो मैं आपको अपने घर तक छोड़ आता हूं। सबरी जी ने कहा, नहीं गुरुदेव मेरा वो कोई घर नहीं, मेरा कोई संसार से संबंध नहीं, मैं तो आपकी इसी आश्रम पर रह करके भजन आदि करूंगी। मतंग ऋषि ने मंत्र दे दिया, उपदेश दिया किस रास्ते से राम जी आवेंगे। सभी जी श्रद्धा भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ राम नाम रटते रहो आज जब तक घट तब तुझीन दयाल के बनत परेगी। मन में सोचकर सबरी जी के अंदर जब भाव प्रकट होता है, देखिए गरीबनी की झोपड़ी के क्या हो भाग खुल जाएंगे। अरे बोल बोल दादा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल दादा मेरे राम कब आएंगे।
जंगल से मीठे मीठे पेड़ तोड़ लाएंगे, जंगल से मीठे मीठे पेड़ों का नाम लिखो, पेड़ों का नाम लिखो, भोग लगाएंगे, बोल बोल खाना मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल खाना मेरे राम कब आएंगे। बोले बोल खाना मेरे राम कब आएंगे, बोले बोल खाना मेरे राम कब आएंगे। गरीबनी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, बोले बोल खाना मेरे राम कब आएंगे, बोले बोल खाना मेरे राम कब बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो सबरी जी ने बड़े भाव श्रद्धा से पूरा जीवन सेवा की। उस रास्ते में झाड़ू लगाया, फल तोड़ करके रखती थी, उस मार्ग पर पुष्प बिछाती थी कि एक न एक दिन मेरे राम जी जरूर लावेंगे। एक दिन राम जी का जब पदार्पण हुआ, राम जी जब आए बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं, फलों का सुंदर भोग लगाया। भगवान राम जी ने नवदा भक्ति का निरूपण करके सुनाया। जीवन में विश्वास, कहते हैं कि विश्वास हो फलदायक। बिना विश्वास की कोई भक्ति नहीं है, कोई भाव नहीं है। भाव और भक्ति, श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपणो यमात्र तो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते। विश्वास ही जीवन की पराकाष्ठा है। जिसे आज हम मंदिर में जाते हैं, कोई अमुक काम अगर बिगड़ जाए तो हमें डगमगाना नहीं चाहिए कि भगवान हम आपकी इतनी सेवा करते हैं और आपने हमारा अमुक वस्तु का नुकसान कर दिया या कोई अमुक घटना हमारे ऊपर हो गई। ऐसा नहीं है। शायद भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हो। ये घटना तो आपके साथ तभी भी जब भी होगी जब आप मंदिर नहीं जाओगे, तब कि बुरा होगा तब भी होगा, अगर कुछ होना होगा तब भी होगा। लेकिन हम मंदिर जाते हैं तो इस विश्वास के साथ जाएं कि आज नहीं तो कल ठाकुर जी हमारी बात को सुनेंगे। कि पड़े रहो दरबार में धगा धनी को खाए, एक समय ऐसो आए कि स्वयं धनी बन जाए। दरबार में आज नहीं तो कल जरूर सुनवाई होगी। जो विश्वास की ज्योति हमने जला रखी, इसको हम मिटने ना दें। नवदा भक्ति का निरूपण करते हुए भगवान अंत समय में सबरी जी से कहते हैं कि मानव भावनी भगति करिनाता। हे भावनी, मेरे यहाँ तो केवल एक ही रिश्ता है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममो कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बोले संतों की संगति करो, और दूसरी कथा में विश्वास, कथा का गायन करो, कथा श्रवण आदि करो। इस प्रकार से भगवान ने अंत में कहा, नवदा भक्ति का निरूपण करने के बाद बोले भावनी, मेरे यहाँ तो एक ही रिश्ता है, भक्त और भगवान का, सेवक और स्वामी का। और सबरी जी भगवान की गोद में रखकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया। भला ऐसी मुक्ति और कहां होगी कि भगवान की गोदी में सिर रख करके परित्याग, प्राणों का परित्याग कर दिया। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन कि यदा तो सहसुतान साधो न पुण्य धर्मेण बिन दृष्टि। कि राजन,
पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लक्षागृह में जिलाने का और भी अनेक प्रयत्न किए गए। तो एक दिन विदुर जी ने महाराज धृतराज से कहा कि राजन, अन्याय की बेल ज्यादा दिनों तक हरी भरी नहीं रह सकती। आपके पुत्र जो पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं महाराज, बड़ा गलत है। इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन विदुर जी को डांटने लगा कि भोजन हमारा करते हो, हम आपको वेतन देते हैं, आप हमारे यहां रहते हो, लेकिन तुम प्रशंसा हमारे शत्रु की करते हो, दुश्मन की करते हो। विदुर जी ने वो राजपद त्याग दिया, मंत्री पद त्याग दिया। बोले ऐसे मंत्री पद को लेकर मैं क्या करूंगा, भला जहां नीति की बात कहना अपराध हो, ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए। और जंगल में जाकर कुटिया बनाकर भगवान का भजन करने लगे। भगवान जब शांति दूत बनकर के आते हैं पांडवों की, शांति दूत बनकर कौरवों के पास, तो बड़ा स्वागत किया दुर्योधन ने। भगवान ने कहा, दुर्योधन मुझे तो तुम सुयोधन मालूम पड़ते हो। बोले भगवान क्यों? बोले पांडव आपके कौन है? बोले महाराज भाई हैं। तो बोले जब भाई हैं तो आधी संपत्ति जो है वो आधा आधा कर लो, झगड़ा किस बात का? अपनी तो है, कोई दीगर तो, कोई अलग थोड़ी, अपने तो है। आज की समय की बड़ी विशेष परिस्थितियां हैं। आज भाई भाई में वो प्रेम पहले था, वो प्रेम आज है ही नहीं। अब आप जहां भी देखिए बड़ा झगड़ा होता है भाई भाई में, एक दूसरे का दर्शन नहीं करना चाहते लोग, इतनी हालत खराब है साहब। दोनों सगे भाई हैं लेकिन फिर भी आपस में सामंजस्य ही नहीं। जीवन जितना संसाधनों से युक्त हो रहा है, उतना ही जीवन बड़ा कठिन होता जा रहा है। अब आप देखिए, अगर 4 लोग बैठे हों तो 4 लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। 4 लोग बैठे हैं तो सब लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हैं, कोई ना किसी से बात करना चाहता है। क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। तो संसाधन बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संसाधनों के साथ साथ लोगों में दरारें भी पड़ रहे हैं। लोग जो है एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री कालकामान धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वाधान में किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य है गरीब बेसहारा बच्चों का लालन पालन, अनाथ बच्चों का संरक्षण, वृद्ध सेवा, वृद्धाश्रम, वृद्धों की सेवा एवं सामाजिक कार्य। तो ट्रस्ट में 1 गज भूमि अथवा जो आपकी श्रद्धा हो, अथवा एक बुजुर्ग को गोद लेना, उसका संरक्षण, उसकी देखभाल करना, आजीवन ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण करना, अथवा अनेक ऐसे सामाजिक कार्य जिससे समाज में एक नया अध्याय लिखा जाए, नए अध्याय की शुरुआत हम सब लोग मिलकर के करते हैं। थोड़े थोड़े सबके प्रयास से सबके सहयोग से जल कल्याणार्थ
इस ट्रस्ट में सब अपनी श्रद्धा एवं इच्छा के अनुसार दान आदि अथवा सेवा आदि का कार्य स्वीकार करें। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो भैया, आधा दे दो, आधा नहीं तो 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन बोला कि सुचक्रे नहीं दास्यामी बिना युद्धेन केशव, हे केशव मैं सुई की नोक की बराबर भी नहीं दे सकता। अगर लेना चाहते हैं या युद्ध कर ले या हमारे दास बन जाएं। भगवान ने समझाया कि युद्ध कितना कठिन होता है, युद्ध में कितने लोगों के प्राण चले जाते हैं। दुर्योधन तुम क्यों युद्ध करना चाहते हो? बोले महाराज मैं तो यही चाहता हूं कि पांडव या तो मुझसे युद्ध कर लें अथवा हमारे दास बन जाएं, जो हम दें उससे संतुष्ट रहें, जो प्राप्त हो जो हम देंगे अपनी स्वेच्छा से, हमारी इच्छा से जितना देंगे उसको स्वीकार करें अथवा हमारे साथ युद्ध कर ले। भगवान ने सबको समझाया, उपदेश दिया, लेकिन दुर्योधन कहां मानने वाला था। यहां तक कि दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का आदेश दिया। यहां भगवान ने विराट रूप का भी दर्शन कराया। सेवा जब समाप्त हुई, सभा जब समाप्त हुई, अच्छा विदुर जी भीड़ में खड़े हुए हैं, निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु मैं अब मंत्री तो रहा नहीं, कैसे, लेकिन मेरा छोटा सा निवेदन है कि प्रभु आप मेरे घर पधारे। बोले ठीक है। भगवान ने इशारे में कह दिया। तो इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा चलिए भगवान, माता गांधारी ने आपको 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हुए। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। पहली परिस्थिति, बोले भोजन कराने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो, वो श्रद्धा से भोजन करवाए तब ठीक है। दूसरी परिस्थिति यह है कि भोजन करने वाले व्यक्ति के अंदर भूख हो, भूखा हो व्यक्ति, कि आप ना कहें तब भी वो भोजन करने बैठ जावे। तो दुर्योधन वो श्रद्धा तुम्हारे पास नहीं है और वो जो भूख वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि तुम श्रद्धालु तो हो नहीं कि तुम्हारे यहां भोजन किया जाए। मेरा भोजन तो केवल काका जी के यहां है, विदुर जी के यहां है। दुर्योधन कहने लगा, बोले महाराज जिसके रहने का ठिकाना नहीं वो आपको क्या भोजन कराएगा। भगवान कहने लगे ये सब मैं नहीं देखता। इधर विदुर जी बाजार गए हुए थे और विदुरानी जी स्नान कर रही थी। भगवान ने जाकर कुंदी कटकटाई, जैसे ही प्रेम में पागल हो जाती है, जल्दी जल्दी कि ये तो मेरा कृष्ण आ गया, ये तो मेरा कन्हैया आ गया, दौड़ी भाव विभोर होकर के दौड़ी दौड़ी आती हैं और किवाड़ खोल देती हैं। एक चौकी लेती हैं, कुटिया के चारों ओर भगवान को बिठाती हैं कि हे गोविंद यहां बैठो। बोली ये जगह भी ठीक नहीं, कुटिया बल्कि लीप करके बड़ी साफ स्वच्छ है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भाव की बात है कि बोले यहां नहीं कन्हैया, ये जगह थोड़ी अच्छी नहीं है, इस जगह एक कन्हैया आपको इस जगह मैं बिठाती हूं। ऐसे करके विदुरानी ने भगवान श्री कृष्ण को कुटिया के चारों ओर घुमा दिया। एक जगह देख करके भगवान को बिठाया, चौकी बिठाई, बैठिए प्रभु आपको बड़ी भूख लगी हुई होगी, आप मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका दर्शन हो गया। और कदली यानी केला मैं अपने हाथों से जल देती हूँ, बड़े स्वादिष्ट फल हैं, तोड़ करके रखे हैं और जाकर भगवान को भोग लगाने के लिए लेकर आती है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा पारचित केवल छिलका भगवान के हाथ में रख दिया और भगवान छिलकों को ही पा गए। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, विदुर जी ने देखा कि ये छिलका कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका ये मतलब है कि इस पगली ने भगवान को छिलके बवा दिए। भगवान ये मैं लड्डू, ये मेवा, ये मिष्ठान लाया हूं, आइए इसको ग्रहण कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे भव से पेड़ा पार है, कि मैं तो भाव का भूखा हूं।
अच्छा, ये बात एक बार उद्धव जी ने भगवान से पूछी। भगवान से कहने लगे उद्धव जी कि प्रभु, आपके 24 अवतार हैं, आपको 24 अवतारों में सबसे अच्छा भोजन आपको कहां मिला? तो भगवान ने एक विदुर जी का नाम लिया और दूसरे सबरी जी का नाम लिया। राम अवतार में जो भोजन मुझे सबरी जी ने जो भोजन कराया, कृष्ण अवतार में ऐसा भोजन विदुर जी के यहां हुआ। विदुरानी ने जो भोजन कराया, बोले ऐसा भोजन मुझे कहीं नहीं प्राप्त हुआ। ये बात तो समय की है। भगवान कहते हैं उद्धव, मुझे मेरे विदुर की याद आ रही है। ये सारी कहानी, ये सारा घटनाक्रम भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को सुनाया। ये पूरा संवाद भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को सुनाया कि मेरे वक्त विदुर जी के यहां मैं गया और ऐसे मैंने भगवान के यहां, भगवान कहते कि मैंने भोजन ग्रहण किया। और इसी की चर्चा उद्धव जी भगवान भगवान से करते हैं और इसी की चर्चा उद्धव जी विदुर जी से करते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे उद्धव और विदुर जी का मिलान हुआ। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी आप महान हो, विदुर जी कहते हैं उद्धव जी आप महान हो। दोनों का मिलान हुआ। इसी जगह की कहावत है कि 4 मिले 64 खेले 20 रहे कर जोड़, और भक्त से भक्त मिले हर्षित 7 करोड़। दोनों ने एक दूसरे को देखा, नेत्र आनंदित हो गए, आत्मा प्रफुल्लित हो गई, हाथ जोड़ करके एक दूसरे का स्वागत करते हैं और शरीर रोमांचित हो गया, रोम प्रफुल्लित हो गए। एक व्यक्ति के शरीर में रोम लगभग 3.5 करोड़। तो दोनों व्यक्तियों की रोम का यहां वर्णन किया गया कि 7 करोड़ दोनों की रोम हो गई। दोनों हंसने लगे, 20 रहे कर जोड़। दोनों हाथ जोड़ करके एक दूसरे से, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में लगभग 10 उंगलियां होती, तो 20 रहकर जोड़, और भक्त से भक्त मिले हर्षित 7 करोड़। भगवान की बाल लीलाओं का, कथाओं का अवलोकन करके कहा। तो यहां उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि भगवान आपके भोजन की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तो विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि ये तो प्रभु की महानता है। मेरे घर में क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ सेवा नहीं कर पाया, मैं कुछ सम्मान नहीं कर पाया। ये तो प्रभु की महानता है कि भगवान मुझे इतना आदर दे रहे हैं। इसके बाद विदुर जी मैत्री मुनि के साथ हरिद्वार में पधारे। हरिद्वार में मैत्री मुनि रहते हैं। विदुर जी आए, हरिद्वार में मैत्री मुनि के साथ संवाद होता है। यहां से भागवत में एक और संवाद होता है, विदुर और मैत्री संवाद। देखिए, सूत सौनक संवाद, परीक्षित सुखदेव संवाद, उद्धव विदुर संवाद, विदुर मैत्री संवाद। ये जो संवाद अब आ रहा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये मैत्री मुनि और विदुर संवाद हरिद्वार। तो महाराज विदुर जी कहते हैं उद्धव जी आप महान हो। मैत्री मुनि आप महान हो। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी आप महान हो। विदुर जी कहते हैं मुनिवर आप महान हो। तो मैत्री मुनि ने भगवान की बालापन की बाल लीला का अवलोकन कह के सुनाया कि किस प्रकार भगवान ब्रज में लीला करते थे, किस प्रकार माखन की चोरी करते थे, किस प्रकार गोप ग्वालों के संग जो है भगवान गंगे चराने जाते थे, कैसे जमुना मैया भगवान के चरणों का आलिंगन करती थी, और कैसे भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो गाय चरना बंद कर देती थी, दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आ जाती थी।
इन लीलाओं का अवलोकन करके सुनाया। तो विदुर जी ने मैत्री मुनि से कहा, सृष्टि का प्रसंग विस्तार से कहा कि प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को बनाने वाले भगवान हैं, तो इस संसार में कोई दुखी कोई सुखी क्यों है? जब भगवान के बनाए हुए सभी हैं तो कोई सुखी कोई दुखी क्यों है? किसी को भगवान मारते हैं, किसी को बचाते हैं। जिनको मारते हैं क्या वो भगवान के संतान नहीं है? और जिन देवताओं की भगवान रक्षा करते हैं क्या वो देवता इतने अच्छे हैं? तो मैत्री मुनि ने कहा कि पहली बात कि कोहु न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। कोहु न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की रे कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की रे कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का। पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का। देखो कैसा खेल है। दशरथ घर जय जयकार भई, सखिया मंगल गाए रही। दशरथ घर जय जयकार भई, सखिया मंगल गाए रही। बेई राम फिर बन को सिधागे, भगवान का राज तिलक होना था इसलिए सखियां मंगल गा रही थी। बेई राम फिर बन को सिधागे, वेश धरा था फकीर का। गति ब्रह्मा की रे कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का। रावण सा परिवार न था, लंका सा राज्य न था। रावण सारा परिवार हुआ न लंका सा राज हुआ। रावण सा परिवार न था, लंका सा राज्य न था। भूख गई हनुमत ने लंका, भूख गई हनुमत ने लंका। दोष लगा रघुवीर का। गति ब्रह्मा की रे कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का।
अवधपुरी में राज था, हरिश्चंद्र महाराज का अवधपुरी में राज था। ये बताते हैं, ऐसे महाराज के श्री मुखों से सुना है मैंने कि हरिश्चंद्र महाराज के पास इतनी दौलत थी कभी किसी राजा के पास नहीं हुई। लेकिन जब वक्त पलटा तो देखिए, एक दिन में तेरे घर जाकर, एक दिन में तेरे घर जाकर भाव पाया नीर का, गति ब्रह्मा की कोई न जाने, गति ब्रह्मा की कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का। पली पल में क्या हो जाए, पली पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का, गति ब्रह्मा की कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का। बोले सावरी सरकार की जय हो। तो मैत्री मुनि ने विदुर जी को भगवान के अवतार की कथा श्रवण कराई कि किस प्रकार दिति ने महाराज कश्यप के आगे दुराग्रह किया शाम के समय गर्भाधान के लिए। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी श्याम के समय संध्या वंदन करना चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। संध्या कालेषु प्रवर्तन्ते कर्म चत्वारिं वर्जयेत्, आहारम स्वाध्याय निद्रायाम स्त्री प्रसंग विवर्जिता। शाम के समय स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय सोना नींद नहीं लेना चाहिए, और स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय यानी पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। फिर बोले स्वाध्याय विस्मरणम भवेत्, पढ़ा लिखा हुआ याद नहीं रहेगा। निद्रायाम, बोले सोने से लक्ष्मी जी रुष्ट होंगे, भोजन करने से आयु कम होगी, और स्त्री प्रसंग करने से बोले दुष्ट संगत संतति जायते, बोले संतति यानी संतान दुष्ट होगी। तो दिति के घर में गर्भधारण तो हो गया। महाराज कश्यप ने कहा देवी तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, दोनों ही राक्षस होंगे। ये जय और विजय सनत कुमार ऋषियों की श्राप से ये दोनों राक्षस बन के दिति के गर्भ में आते हैं। दिति के गर्भ का तेज प्रकाश बढ़ने लगा तो दिति ने अपने गर्भ को 100 वर्ष तक जन्म नहीं दिया कि मेरे दुष्ट संतान होगी 100 वर्ष तक। जब सुना कि नाती अच्छा होगा, पौत्र जो है वो भगवान का भक्त होगा, तो 100 वर्ष बाद जन्म हुआ। एक का नाम हिरणाक्ष कश्यप, दूसरे का नाम हिरणाक्ष। हिरणाक्ष बड़ा दुष्ट था और पृथ्वी को लेकर के चला गया समुद्र में, सारे बीज मंत्रादि सारे प्राणों को ले गया, बीज मंत्रादि ले गया। सभी देवता विचार कर रहे हैं कि अब कौन जाकर के लावे। उसी समय ब्रह्मा जी के नासा क्षेत्र से भगवान बारहा प्रकट हुए। बोलो श्री बारहा भगवान की। और बारहा भगवान ने जो है हिरणाक्ष का वध किया, पृथ्वी को लेकर आए। पृथ्वी के अभिमान को भगवान ने दूर किया, पृथ्वी की स्थापना हुई। भगवान ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र थे सब व्रत होकर चले गए। ब्रह्मा जी ने समय समय पर कहा बेटा भगवान का भजन करना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा परत खगेश न लाग ही बारा। ज्ञान के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। तो ब्रह्मा जी अपने बेटों से कहते बेटा विवाह कर लो और अपना जीवन यापन करो। पुत्रों ने कह दिया महाराज पिताजी हम तो विरक्त हो गए। उनमें एक करदम जी थे। ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा बेटा भगवान का भजन करो।
गृहस्थ जीवन के साथ साथ भगवान का भजन भी किया जा सकता है। बोले पिताजी हमें गृहस्थ जीवन जंजाल में नहीं पड़ना, हम तो महात्मा बनेंगे। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो महात्मा बनेंगे। कर्दम जी जंगल में पहुंच गए, तपस्या करने लगे। आज जीवन में वृद्धावस्था हो गई, भगवान का भजन करते हुए मन में विचार आया कि हमारा भी विवाह अगर हो गया होता तो हम भी पुत्र पौत्र आदि पत्नी के साथ रहते। तो विवाह के लिए भगवान की तपस्या की। ये भगवान की माया बड़ी बलवती है कि मन कब पदभ्रष्ट हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु हमारा मन कभी डगमग ना हो, कभी मार्ग से आपके मार्ग से ना हटे, कभी इधर उधर संसार की विषय वासनाओं में ना जाए महाराज, संसार की विषय वासनाओं में ना जाए। तो महाराज भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मांगो। कर्दम जी क्या चाहिए? बोले प्रभु इच्छा तो थी विवाह की, परंतु आपका दर्शन हो गया, ये बस अभिलाषा पूर्ण हो गई। तो भगवान कहने लगे स्वयंभू मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ मैं तुम्हारा विवाह निश्चित कर दिया है मैंने। तो कर्दम जी बोले कि हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है। भगवान बोले क्या शर्त है? कि बोले चाहो तुम्हें समान सुत और प्रभु सन कवन दुराव। आप जैसा बेटा चाहिए भगवान से कहा। तो भगवान कहने लगे कि आप सरस खोजो कहां जाई, उन्हें तब तने होब में आई। बोले मेरे जैसा मैं दूसरा कहां से लाऊंगा, चलो मैं ही तुम्हारे यहां बेटा बन कर के आता हूं, मैं ही तुम्हारे यहां बेटा बनकर के आता हूं। शंभु मन महाराज की पुत्री देवहूति के साथ विवाह हुआ। कर्दम जी तपस्या में बैठ गए। 40 वर्ष बाद तपस्या से उठे, देखा देवी आप कौन हो, परिचय पूछा कि देवी मैंने आपको कोई सुख नहीं दिया। सुंदर सरोवर में डुबकी लगाते हैं, दोनों 16 वर्षीय आयु को प्राप्त हो जाते हैं। अनेक प्रकार के दास दासियां प्रकट हो जाते हैं। भगवान से कहा था कि प्रभु आपको मेरे यहां बेटा बन के आना पड़ेगा, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और थी। तो यहां 9 बेटियां हुई। सबसे पहली बेटी का नाम कला, जिनका विवाह मारीची ऋषि के साथ हुआ। और महाराज दूसरी बेटी अनुसुईया, अत्रि ऋषि के साथ इनका विवाह हुआ। अरुंधति इनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। इसी प्रकार 9 संतानें हुई, 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ विवाह कर दिया। 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। कर्दम जी भगवान का भजन करने के लिए चले गए। अच्छा नहीं लगा रहा है ये। माँ देवहूति कपिल भगवान से कहती है कि आज मेरे मन की बड़ी परिस्थितियां खराब हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां सब अपनी अपनी तरह खींचती हैं। और बंधन किसका है? बंधन मन का है, शरीर का है। आतर बंधन किसका है? कपिल भगवान कहने लगे मां आप स्वयं ज्ञानी हो, विदुषी हो, अगर आपने पूछा है तो मैं आपसे अवश्य कहूंगा। ये न संभावमानेन निपुणानेन तम प्रभो। आज प्रथम बार महर्षि कपिल जो है व्यास गद्दी पर बैठ करके अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं कि मां आपने पूछा है बंधन का कारण, तो बंधन का कारण आत्मा नहीं है, बंधन का कारण शरीर नहीं है, बंधन का कारण तो केवल मन है। अगर हमारा मन संसार की विषय वासनाओं में लिप्त है तो हम बंधे हुए हैं। और जो 10 इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं, उन इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दो। कि जिब्या कहती है कि स्वादिष्ट भोजन करो तो पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर इसके बाद ग्रहण करो।
आंखें कहती हैं कि सुंदर दर्शन करना है तो ठाकुर जी का दर्शन करो। कान अगर कहते हैं कि सुंदर संगीत सुनना है तो भगवान के संगीत, भगवान के भजन आदि सुनो। प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दो। तुम्हारे कहा, माता देवहूति ने कपिल जी से कहा कि भगवान ये बात बताइए कि गर्भ में जीव को तो बड़ा सुख होता होगा, गर्भ में तो बड़ी दुर्गंध आती है, बड़ा अनेक प्रकार के व्यवधान। बोले मां, जीव गर्भ में सुखी नहीं बड़ा दुखी रहता है। मलमूत्र आदि में पड़ा हुआ है, बाहर आने का आगमन करता है कि कब मैं प्रसव पीड़ा के माध्यम से मां के उदर से गर्भ से बाहर आऊं। मैं भगवान से अनेकों निवेदन करता है, प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा, और जैसे ही जन्म होता है सब कुछ भूल जाता है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी है। तुलसीदास विचार कर हरि भजन बिना सब जीव दुखारी है। इस प्रकार भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्रों का वर्णन करके सुनाया। मां देवहूति का शरीर पानी बन के सिद्धदा राम की नदी बन गया और कपिल भगवान प्रणाम करके चल दिए। बोलो श्री वत्सल भगवान की। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। माता देवहूति 3 महीने थी, अकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, अकुति का विवाह रुचि के साथ, रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ।